चलिए अब मुझे ये बताइए क्या चल रहा है लाइफ में। लोग बोलते हैं कि फॉग चल रहा है, बट अभी तो मैं चल रहा हूँ। बिकॉज कैसा है ना, इस भाग दौड़ की जिंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, जहां मुझे पहुंचना है वहां पर मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा अभी। लवली। अभी वाइफ की बात चल रही है, मुझे थोड़ा उस बारे में बताएं। क्या फिल्म है, ओह माय क्या गॉड, कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सो एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म बिकॉज ये फिल्म जो है मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये देखिए कैसा होता है ना, हर एक्टर का एक सपना होता है कि उसे जहां पहुंचना है वो मंजिल जब तक आ नहीं जाती है ना, तब तक उसको लगे रहना पड़ेगा विथ प्योरिटी ऑफ हार्ट, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। अगर आपने इन तीनों में से एक चीज भी छोड़ दी ना, तो मेरे ख्याल से आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच नहीं पाओगे। सो जो वाइट है ना, वो मुझे वैसे ही मिली थी। वो कैसे मिली थी मैं थोड़ा एलोबरेट कर सकता हूँ ना, बता सकता। मैं एक बार ना गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिलने बैंगलोर आश्रम गया था। तो मैं काफी साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं करीबन 2007 से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और उन्होंने जो सुदर्शन क्रिया सिखाई है, ब्रीथ का रिदमेटिक टेक्निक है, वो इतनी सुंदर है, इतनी जबरदस्त है। वो करने के बाद ना मेरी एबिलिटी, जो अंदर की जो पॉजिटिविटी थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है और इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। सो लाइफ टाइम में करता गया। तो करते रहने से ना बहुत सारा फायदा हुआ मुझे, बहुत सारी चीजें खुल गई मेरे अंदर की। तो मैं जब गुरुदेव से मिला, श्री श्री रविशंकर जी से, मैंने उनको जाके बोला कि गुरुदेव, आई रियली वॉन्ट टू बी द पार्ट, क्योंकि मुझे पता है कि ये फिल्म बनने वाली है और ये फिल्म क्या है वो मुझे पता था। बट स्टिल आई वॉन्ट टू take a chance. I want to take a chance, and I asked him कि गुरुदेव, I really want to help you. Please let me know. पैसे वैसे का मैटर नहीं है गुरुदेव, प्लीज बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं अभी तो वो फिल्म में सब कुछ हो गया है, सब it's already have been started. So मेरे ख्याल से अब तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने बोला कि जो एक्टिंग रिलेटेड था वो भी सब कास्टिंग हो गया है, सब कुछ कंफर्म हो गया, अभी शूट करने जाने वाले। सो 10 दिन में शूट करने को जाने वाले थे। तो मैं घर चला गया। फिर कुछ 5-6 दिन बाद गुरुदेव के वहां से कॉल आया कि मैं गुरुदेव का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने बुलाया, आप आ जाइए। I was so excited, वाओ क्या बात है। मैं गया वापस बैंगलोर आश्रम। दूसरे दिन सुबह फ्लाइट पकड़ के गुरुदेव से बोला, गुरुदेव बताइए क्या हुक्म है। मुझे लगा कुछ असिस्टेंट का कुछ भी मैंने बोल के आया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, असिस्टिंग कर सकता हूँ, मैं एडिटिंग में बैठ सकता हूँ, मैं आप मुझे कुछ भी करा लीजिए, मैं कॉस्ट्यूम में बैठ सकता हूँ, कॉस्ट्यूम चाहे करा लो मेरे पास। मैंने स्पॉट तक का बोला कि मैं स्पॉट भी कर सकता हूँ, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तब जाके उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि आप अभी हमारे साथ एक कैरेक्टर कर रहे हो इस फिल्म में। अरे वाह। I was so overwhelmed, so excited, so happy कि यार मुझे लाइफ की जर्नी में जो मैंने सोचा था कि मुझे एक हॉलीवुड फिल्म भी करनी थी, वो फाइनली इट्स ऑन माय डोरस्टेप। उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कॉमिक है, बीच बीच में आता है, लोगों को हंसाता है। जो वैसे पूरी फिल्म स्पेनिश और इंग्लिश में है, लेकिन ये कैरेक्टर जो है ना, वो कभी गुजराती बोलता है, कभी इंग्लिश बोलता है, कभी हिंदी बोलता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सो एक बंदा वहां से कोलंबिया से आता है गुरुदेव से मिलने के लिए फिल्म में। तो वो आता है तो मैं उनको रिसीव करता हूँ कि यस कम, आई विल टेक यू टू द रूम एंड आई विल सेंड यू सम स्नेक्स टू योर रूम। व्हाट स्नेक्स? व्हाई आर यू सेंडिंग स्नेक्स टू मी? बोले भाई भूख नहीं लगी है तुझे? भूख खाना वाना नहीं खाओगे क्या? बोले हाँ स्नैक्स। यस वेरी गुड, यू आर लर्निंग इन इंग्लिश वेरी फास्ट विथ मी, वेरी गुड, कम। सो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर आई हैव। कभी इंग्लिश बोलता है, कभी गुजराती बोलता है। दिस काइंड ऑफ फनी कैरेक्टर इज दिस, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ हर रोज की ऐसा कैरेक्टर मेरी झोली में डाल दिया। और ये बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है। सिद्धार्थ आनंद उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने काफी फिल्में प्रोड्यूस की थी। सो या इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। विक्रांत मसीटी हैं इसमें, तो क्या उनके साथ सीन है? विक्रांत
यस यस ऑफ कोर्स विक्रांत मैसी मेन लीड, गुरुदेव का कैरेक्टर वही कर रहे हैं और मेरा कैरेक्टर जो है वो गुरुदेव के आसपास ही रहता है, उनका टेक केयर करता है, उनको पूछता है गुरुदेव शाम के नाश्ते में क्या बनाऊं, व्हाट विल यू प्रेफर, आइदर सांबार और चटनी और व्हाट यू नो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज दिस। उसको कुछ लेना देना ही नहीं है दुनिया के साथ में कि वो दुनिया में क्या चल रहा है और एक गुरुदेव को कैसा लगेगा, उसके आजू बाजू वाले लोगों को कैसा लगेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं, ये अपनी मस्ती में मस्त रहता है। और जाके गुरुदेव को पूछ लेता, गुरुदेव आज इडली बनाओ, उसके साथ चटनी रहेगा कि सांभर रहेगा, दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर, इट्स सो फनी कैरेक्टर। और कैसा रहा उनके साथ काम करना, क्या वो सच में गुरुदेव जैसा लग रहा है? क्योंकि आप तो उनको पर्सनली भी देख चुके हैं, बात कर चुके हैं, दोनों को इनफैक्ट गुरुदेव की बात कहें या फिर फॉर दैट मैटर विक्रांत की बात कहें, कैसा है उनका कैरेक्टर? विक्रांत मैसी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्टर है और अच्छे से पोर्ट्रे किया है उसने, वो कैरेक्टर उसने अच्छे से पोर्ट्रे किया है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो श्री रविशंकर जी का जो ऑरा था, जो चीजें उन्होंने पकड़ी थी विक्रांत मैसी ने, वो बहुत अच्छे से पकड़ी थी और मुझे लग रहा है कि बहुत हिट होने वाली है ये फिल्म। तो श्री रविशंकर जी की ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे सुदर्शन प्रिया के अलावा भी? हाँ, सुदर्शन प्रिया तो आपने बता ही दिया, हो ही गया है। बट वैसे सारी बातें उनकी बहुत अच्छी होती है, कभी कुछ, बट ऐसा है कि मेरी लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है और मैं उनके पास जाता हूँ तो उसका सॉल्यूशन तुरंत मुझे मिल जाता है जाने से पहले। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जब मैं बम्बई आया था, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, है ना अपने पास टाइम? हाँ। तो मैं जब बम्बई आया उससे पहले मैं गुरुदेव से मिला था और मैंने उनको प्रे किया था। मैं उनको बोलने वाला था कि गुरुदेव मैं बम्बई जाने वाला हूँ एक्टिंग फील्ड में, सो मुझे ब्लेस कीजिए प्लीज, ये मैं उनको बोलने वाला था। बट समहाउ अचानक यूनिवर्स ने मेरे मुंह से ये निकलवाया, गुरुदेव आई वांट टू बिकम एन एक्टर। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, ये कहाँ से निकला? मैंने तो कुछ और सोच के आया था और ये क्या निकला अचानक से? तो उन्होंने बोला कि हाँ यू आर एन एक्टर, ऐसे मेरे माथे पे ऐसे मारा और बोला कि यू आर एन एक्टर। तब तो मैं उनको इतना मानता नहीं था, 2007 की बात, 7 पे 9। मैं बोला ठीक है। तो टीचर आए मेरे पास, गुरुदेव के साथ में रहते थे, वो टीचर ने बताया मुझे कि गुरुदेव ने अगर बोला ना तो हो जाता है, तू करना उसके पीछे काम। मैं तो मुंबई आने ही वाला हूँ, उसमें करने वाले क्या बात है। मैं बम्बई आया और बम्बई आने के बाद जो मेरा काम शुरू हुआ एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ ओहो यूनिवर्स ने इसीलिए मुझे बुलवाया था ये चीजें, नहीं तो मैं यहाँ पर कहाँ भटकता रहता इस पूरी दुनिया में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, कहाँ से काम शुरू करना है वो ही नहीं पता था मुझे। बिल्कुल, आपने बहुत सारे सीरियस फिल्म्स, एक्ट फिल्म्स किए हैं, अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं इस वाइट के अलावा? वाइट के अलावा एक और फिल्म मेरी रिलीज होने वाली है हिसाब करके। अच्छा। और वो शेफाली शाह बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनके साथ ये कैरेक्टर है मेरा। बैंक रॉबरी के ऊपर पूरी स्टोरी है, विपुल शाह सर ने डायरेक्ट की है, जो शेफाली शाह के हस्बैंड है, उन्होंने डायरेक्ट की है और बहुत अच्छा रहा उन्हीं के साथ काम करके। वो रिलीज होने वाली है, मनोज वाजपेयी के साथ डिस्पैच की थी जो भी ZEE5 पे है। हाँ, तो वो ऐसा एक कैरेक्टर था जो उसमें बैंक रॉबरी के ऊपर पूरी फिल्म थी हिसाब, और उसमें शेफाली शाह मेरी बैंक में काम करती है और वो पकड़ लेती है मुझे क्योंकि मैं गलत काम करता हूँ। ये सारी चीजें, बैंक में से 250 करोड़ की लोन पास करा देता हूँ, उसमें से मेरा कट रहता है। अच्छा। तो शेफाली शाह उसके पीछे बराबर लगी रहती है मेरे और मेरे को पकड़वाती है। वो कब तक आ जाएगी? वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ तक रिलीज करेंगे, मुझे ऐसा लगा। और एक डिस्पैच करके एक फिल्म की थी मनोज वाजपेयी के साथ जो ZEE5 पे अभी है। और एक कैनेडी करके फिल्म की थी अनुराग कश्यप के साथ, वो बहुत अच्छी फिल्म है और अभी आप ZEE5 पे वो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने सनी लियोनी के बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर किया है। नेटफ्लिक्स पे एक द क्रू करके फिल्म है तब्बू के साथ, जिसमें मैंने तब्बू के बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर किया है, वो रिलीज हुई है। So I'm so excited about this 3-4 films and characters. All the best. Thank you so much.